तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो आया है ये आया है 1993 में जो 74th अमेंडमेंट हुआ था उससे आया है। तो पार्ट है 9A और आर्टिकल है 243 का Q। ये बताता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रोल का। इसका रोल क्या है? तो 74th अमेंडमेंट जैसा कि आप सब जानते हैं, इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो भी आया और इसको नगर पालिका एक्ट भी हम बोलते हैं। और इसका रोल बताया गया है आर्टिकल 243 Q में। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रूल है। और ये जो अमेंडमेंट है ये म्यूनिसिपैलिटीज़ को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है काउंसिल, दूसरा होती है स्टैंडिंग कमिटीज़ और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं कमिश्नर। अब जो कमिश्नर है ये IAS रैंक का होता है और इसका काम होता है, मतलब ये एक तरीके की एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करता है। और इसका काम ये होता है कि काउंसलिंग की जितनी भी सिफारिशें होती है या जितने भी प्रोविजंस होते हैं या जो डिसीजन है जो काउंसिल लेती है उन सबको जो है एप्लीकेबल या इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कमिश्नर। तो कमिश्नर का ये काम है। तो हम इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह भी ले सकते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव जो है एप्लीकेबल कराती है लॉ को, इसी तरह म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो रोल है इसमें जो थर्ड पार्ट है कमिश्नर वाला, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबल उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने का जो भी डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल। साथ ही स्टैंडिंग कमेटी के जो डिसीजंस होते हैं उनको भी इम्प्लीमेंट कराने का काम कमिश्नर के पास होता है। अब बात करते हैं कि कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे होता है। तो कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो करती है स्टेट गवर्नमेंट और ये जो मेंबर होता है IAS का। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है ये लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है जो कि लार्जर जो अर्बन एरिया होता है उसमें ये जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है ये सर्व करती है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हाउस होल्ड, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी के टैक्स है ये वसूलती है म्यूनिसिपैलिटी और उसके बाद एक ग्रांट्स लेती है स्टेट गवर्नमेंट से। मतलब स्टेट गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी को जो है ग्रांट्स देता है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट जो कि स्पेसिफाई करता है एरिया जो कि ट्रांजिशनल होता है और उनको 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक तो लार्जर और दूसरा होता है स्मॉलर। अब ये कैसे बढ़ता है इसको जाइए जानते हैं। तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है ये लार्जर जो एरिया होता है उसके लिए जो है फॉर्म की जाती है। एक एरिया कमेटी भी होती है। तो ये 2 तरीके से जो एरिया को क्लासिफाई करती है। एक वो एरिया होता है जो कि डेवलपिंग टाउन्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसमें या फिर उद्योग आ रहे हों, तो इस तरह से ये जो होता है ये इसको हम बोलते हैं डेवलपिंग टाउन जो है इसको हम बोलते हैं। और दूसरा वो होता है कि जो डेवलपिंग तो नहीं होता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए किसी न किसी जो तरीके से वो प्रभावी होता है या उसका कुछ फ़ायदा होता है, मतलब ये इम्पोर्टेंस होता है उसका। तो एक तरीके का एरिया वो होता है जिसको एरिया कमेटी है जो क्लासीफाई करती है। तो ये जो है गेजेट में प्रकाशित होता है, उसके बाद इसको नोटिफाइड एरिया कमेटी हम